नमस्कार मित्रों। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारी जो एक प्रमुख अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न विश्व के, भारत के और राजस्थान के बारे में पूछे जाते हैं। तो आज हम कर्क रेखा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके संबंध में बात करेंगे। कर्क रेखा से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं, तो कर्क रेखा के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देखना चाहेंगे कि जो कर्क रेखा है वो वास्तव में क्या चीज़ है। तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति को लोकेट करने के लिए कि कोई भी जगह, कोई नाम का शहर वगैरह कहाँ पर है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके बारे में मेरे पिछले वीडियोज़ में या आगे के वीडियोज़ में अलग से मैंने ये टॉपिक दिया है, तो वहाँ पर आप अध्ययन करें। यहाँ हमें केवल कर्क रेखा के बारे में बात करनी है। तो देखिए, ये ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच में यहाँ 0 डिग्री की रेखा है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस 0 डिग्री से ऊपर 23 सही 1/2 डिग्री और नीचे भी 23 सही 1/2 डिग्री। इसको कहा जाता है कर्क रेखा और इसको कहा जाता है मकर रेखा। ये भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग है इसलिए उत्तरी, और ये दक्षिण वाला भाग है इसलिए दक्षिणी। तो हम पहले तो ये जाने कि कर्क रेखा है क्या। तो 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री जो अक्षांश है उसे कहा जाता है क्या? कर्क रेखा। क्या कहा जाएगा? कर्क रेखा। अब देखें हम कि कर्क रेखा के संबंध में और क्या क्या हमसे पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो यही होगी कि कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा की स्थिति क्या है। तो आपका आंसर होगा क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कई बार हमसे ऐसे पूछ लिया जाए, मान लो कि कर्क रेखा है, ऐसे कोई प्रश्न आ गया, कर्क रेखा है और उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए, मान लीजिए, जिसमें ये पहला दिया आपको 23 सही 1/2 डिग्री एस, दूसरा दे दिया 66 सही 1/2 डिग्री एन, तीसरा दे दिया आपको 23 सही 1/2 डिग्री एन और चौथा दे दिया आपको 0 डिग्री। ये ऐसे ऑप्शन आ गए। अब इनमें से कर्क रेखा कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे कर्क रेखा कौन सी है? तो ये सी वाला जो पॉइंट है ये क्या है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या पाई जाती है? कर्क रेखा पाई जाती है। कर्क रेखा है क्या? तो एक अक्षांश रेखा है, ये याद रखें हम। कर्क रेखा क्या है? वास्तव में एक अक्षांश है। कर्क रेखा एक अक्षांश के रूप में है, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है। अब हम ये बात करेंगे आगे कि कर्क रेखा कहां कहां से होकर के गुजरती है। उसमें देखते हैं हम विश्व के संबंध में देखेंगे, भारत के संबंध में देखेंगे और राजस्थान के संबंध में भी हम ये देखेंगे कि कर्क रेखा कहां कहां पर है। कर्क रेखा विश्व के किन किन भागों से होकर के गुजरती है। तो यहां विश्व का मैप आपके सामने है जिसमें हम देख पा रहे हैं विश्व को। तो देखिए, कर्क रेखा को सबसे पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंग्रेजी में अगर कहें तो क्या कहेंगे हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। अब यहां आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र पर कि ये जो डॉट डॉट में ये रेखा है, ये रेखा है कर्क रेखा।
ये मैं रेड कलर से आपके फिल कर रहा हूँ यहाँ। तो ये क्या है? कर्क रेखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे तो 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 n लिखा हुआ है। तो ये है हमारी कर्क रेखा। अब देखें हम सबसे पहले तो कि कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए यहाँ से शुरू करें, ये प्रशांत महासागर है। तो हम ये बात भी करेंगे कि कौन से महाद्वीप से गुजरती है, और ये बात भी करेंगे कि कौन से महासागर से होकर के ये गुजरती है। तो सबसे पहले देखें हम यहाँ से, तो ये प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर हो गया, एक तरफ हम महासागर लिखेंगे और दूसरी तरफ जो महाद्वीप आएगा वो लिखेंगे। प्रशांत महासागर के बाद जैसे ही ये यहाँ पर, इसमें ये मैक्सिको से टच हो रही है। तो मैक्सिको आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो उत्तरी अमेरिका एक महासागर हो गया, एक महाद्वीप हो गया। ये लाइन जैसे आगे जाएगी तो ये यहाँ पर इस वाले भाग में फिर से महासागर से होकर के गुजरेगी, और ये महासागर है कौन सा? अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर से होकर के ये रेखा आपकी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर चली जाएगी। जहां जहां मैं ये डैश बना रहा हूं वहां वहां पर महासागर है। हाँ, जहां जहां पर मैं ये इस तरीके से लाइन खींच रहा हूं ये महासागर है, और जहां पूरी लाइन है वहां पर महाद्वीप है। ये इस तरह से जो डैश लगा रहे हैं वो महासागर है, और जहां ये पूरी लाइन है वहां पर महाद्वीप है। तो ये महाद्वीप होगा आपका अफ्रीका। तो यहां लिख दिया जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद आगे हम महासागर में कौन से में जाएंगे? ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। तो महासागर के अंदर लिखा जाएगा हिंद महासागर, और हिंद महासागर के बाद में ये आपके एशिया के अंदर आ जाती है। कहाँ आ जाएगी? यहाँ हिंद महासागर है और ये एशिया है। तो महाद्वीप हो जाएगा एशिया। कुल मिलाकर कहें तो जो कर्क रेखा है वो प्रमुख रूप से 3 हिंद महासागर और 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। ये तो क्या हो गए? 3 तो महाद्वीप, 3 और महासागर भी कितने हो गए? ये तो 3। तो याद रखें, कर्क रेखा विश्व मानचित्र में 3 महाद्वीप और 3 महासागरों से होकर के गुजरती है। आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से महाद्वीप के कौन कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो उसके लिए आगे चलते हैं। यहाँ ग्लोब पर मैंने इनको बताया है। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं प्रशांत महासागर की तरफ से। तो हमारा ये प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर से आगे ये जो देश है ये है क्या? मैक्सिको। देश है कौन सा? मैक्सिको। तो मैक्सिको से होकर के गुजरी ये कर्क रेखा है जो डार्क रेड है। ये कर्क रेखा है, कहाँ कहाँ से गुजर रही है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि निम्न में से किस देश से कर्क रेखा गुजर रही है, और उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं जिनमें से हमें जवाब देना है। तो कुल मिलाकर के ये 18 देश हैं, और इन 18 देशों के बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। देखिए, मैक्सिको के बाद दूसरा है बहामस। मैक्सिको के बाद दूसरा है बहामस। एक्चुअल में बहामस एक द्वीप है यहाँ पर। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। तो मैक्सिको से निकलने के बाद अटलांटिक महासागर में बहामस। बहामस के बाद अटलांटिक महासागर को पार करते हुए ये कर्क रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में ये पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद मुर्तानिया। इस देश का नाम है क्या? मुर्तानिया। उसके बाद एक देश है आपके माली।
माली, माली के बाद अल्जीरिया, माली के बाद अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र। ये इतने सारे जो नाम हैं वो आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं। कहाँ के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के। वापस देखें आप, मैक्सिको नंबर 1 है जो उत्तरी अमेरिका का है। बहामस अटलांटिक महासागर में द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का देश पश्चिमी सहारा, ये मुर्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। ऐसे करके कुल 8 देश यहां पर अफ्रीका महाद्वीप के हैं। उसके बाद आगे देखते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से हैं। तो यहां पर देखिए सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ये ताइवान। कुल मिलाकर के 11 से लेकर के और 18 तक के जो देश हैं वो आपके एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, जिनमें से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको आप ध्यान से उतार लेंगे या पढ़ेंगे। आगे के पेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से देश कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए मैक्सिको है, मैक्सिको है तो मैक्सिको आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका का है। बहामस अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है। उसके बाद में पश्चिमी सहारा अफ्रीका महाद्वीप का, तो यहाँ से लेकर के पश्चिमी सहारा, मुर्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, चाड और मिस्र। तो कुल मिलाकर के 1, 2, तीसरा माली, चौथा अल्जीरिया, पांचवा नाइजर, छठा लीबिया, सातवां चाड, आठवां मिस्र। तो 8 देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं और उसके अलावा फिर जो शेष हैं वो हैं एशिया महाद्वीप के। तो उनमें हैं भारत, बांग्लादेश, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मिस्र के बाद पहला सऊदी अरब, दूसरा यूएई, तीसरा ओमान, चौथा भारत, पांचवा बांग्लादेश, छठा म्यांमार, सातवां चीन, आठवां ताइवान। तो 8 देश एशिया के, 8 ही देश अफ्रीका के और 1 देश अटलांटिक महासागर में बहामस और 1 देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो इस तरह से विश्व के हिसाब से देखा जाए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कर्क रेखा जो है वो विश्व के 3 महासागरों, 3 महाद्वीपों और 18 देशों से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का 1 देश, उसके बाद अटलांटिक महासागर का द्वीप बहामस नंबर 2 और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के 8 देश और अफ्रीका के बाद में एशिया महाद्वीप के भी 8 देश। तो कुल मिलाकर के 18 देश जो हैं वो कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं या कर्क रेखा उनसे होकर के गुजरती है। इसके बाद अब आगे हम बात करते हैं कर्क रेखा की स्थिति भारत में क्या है। ये तो बात थी कर्क रेखा की स्थिति के विश्व के परिप्रेक्ष्य में कि विश्व में कहाँ कहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। 18 देश से होकर के गुजरती है, उनके नाम आप याद रखें। 8 एशिया में है, 8 अफ्रीका में है और 1 उत्तरी अमेरिका में और बहामस अटलांटिक महासागर का एक द्वीप है। उसके बाद हम बात करें अब भारत के संबंध में कि कर्क रेखा भारत में कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। सामने मानचित्र में आपको दिख रहा है कि कर्क रेखा भारत में ये गुजरी हुई है। जो जो भाग किसी रंग विशेष से हैं उनमें से होकर के कर्क रेखा यहाँ गुजर रही है। सबसे पहले तो हमें ये याद रहना चाहिए कि कर्क रेखा भारत में कहाँ से एंटर होती है, कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है और अंततः अंत वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो यहाँ देखें हम भारत में हम पश्चिम की तरफ से बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात नंबर 1 स्टेट है गुजरात। तो गुजरात के बाद में हम आगे जाते हैं और यहाँ हम देखेंगे कि राजस्थान का पार्ट आ रहा है। ये जो रेड वाला पार्ट है राजस्थान का है। तो
राजस्थान से होकर के भी ये कर्क रेखा गुजरती है। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के संबंध में जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में। फिलहाल यहाँ इतना ही कि गुजरात के बाद में दूसरा जो है वो आपके राजस्थान है। राजस्थान के बाद आगे जाते हैं, ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है पूरा एमपी है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश। उसके बाद याद रखें, आप क्रम से याद रखें, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। इन्हें किसी ट्रिक के माध्यम से याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपना मानचित्र लें, मानचित्र में एक दो बार इनको ट्रेस करें, एक दो बार भरें, ये अपने आप आपको क्रम से याद हो जाएंगे। किसी भी शॉर्ट ट्रिक की कोई आवश्यकता इनको याद करने के लिए नहीं है, क्योंकि पेपर में प्रश्न आजकल किसी भी तरह से पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व पूछ लिया, पूर्व से पश्चिम पूछ लिया, मान लीजिए पूर्व से दो राज्य छोड़ करके फिर आगे के राज्य पूछ लिए, तो किसी भी तरह से आए तो हम जो सही तरीका है उससे ही पढ़ते जाएं, तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद में मध्य प्रदेश से अलग हुआ स्टेट कौन सा? छत्तीसगढ़। ये जो ब्लू कलर में है छत्तीसगढ़, तो अगला स्टेट हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बाद आगे छत्तीसगढ़ से आगे फिर झारखंड, तो अगला लिख देंगे हम क्या? झारखंड। वापस रिमाइंड करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगला ये ब्लू कलर में जो स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये है क्या आपका? पश्चिम बंगाल। तो अगला स्टेट होगा आपके पश्चिम बंगाल। उसके बाद में हम 7 सिस्टर स्टेट्स की तरफ जाते हैं, तो वहां पर ये जो ग्रीन कलर वाला आपको दिखा है ये है त्रिपुरा, और ये लास्ट दिखा है ये है मिजोरम। तो यहां हम त्रिपुरा और मिजोरम, तो इस तरह से जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा के संबंध में आपसे ये पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के उत्तरी पूर्वी भाग के या पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो अगर आपको ये क्रम से याद हैं तो आप आसानी से ये बता पाएंगे कि 2 राज्यों से होकर के गुजरती है। और दोनों राज्य कौन कौन से हैं? आपका त्रिपुरा और मिजोरम है। या केवल इनका क्रम पूछ लिया कि कर्क रेखा पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों से गुजरती है, उनका पश्चिम से पूर्व क्रम है या पूर्व से पश्चिम क्रम है। तो आपको पता है कि अगर पश्चिम से पूर्व का पूछेंगे तो पश्चिम में पहले त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा तो पहले मिजोरम है और फिर त्रिपुरा है। या इनमें से किसी भी स्टेट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात के बाद में थोड़ा सा राजस्थान को टच करती है वो, राजस्थान के बाद एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो एमपी के बगल में छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो यहाँ मुख्य भूमि इधर वाली, और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएं तो यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में छोटे छोटे 1-2 फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश तो है ही, मैंने बताया आपको कि ये 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भारत के बीचों बीच में से 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और यही क्रम आपको याद रखना है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है, सबसे कम लंबाई कहाँ है, तो उसके बारे में देखिए, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कौन से स्टेट में है? अगर आप यहाँ भरेंगे तो अपने आप ही पता चलेगा कि ये मध्य प्रदेश में है। याद रखें, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई तो ये है कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान के बिल्कुल एक छोटे से भाग को ये टच करके निकलती है, इसलिए कर्क रेखा की जो न्यूनतम लंबाई है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। और अधिकतम लंबाई है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम लंबाई और राजस्थान में न्यूनतम लंबाई, यहाँ हाईएस्ट और यहाँ लोएस्ट। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम। याद रखें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई में कर्क रेखा है और राजस्थान में सबसे कम लंबाई में कर्क रेखा है। अब कई बार ये पूछा जाता है कि
कर्क रेखा के निकट शहर कौन सा है। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो नाम आते हैं प्रमुख रूप से उनके बारे में बात करें तो देखिए गांधीनगर, विशेष रूप से गांधीनगर का नाम, उज्जैन, रांची, रांची कहाँ है, झारखंड में, याद रखें। उज्जैन एमपी में है, गांधीनगर गुजरात में है, भोपाल वापस एमपी में है, और अगरतला, अगरतला कहाँ पर है, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो इन शहरों के नाम याद रखें, और भी हो सकते हैं लेकिन विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनमें से किसी एक का नाम कि कौन सा निकटतम स्थित है। तो गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला ये कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख शहर हैं, प्रमुख नगरों के नाम हैं। इसके अलावा भारत की एक मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, जो इस तरह से ऊपर से खींची गई है। देशांतर रेखा, समय रेखा के बारे में आगे बात करेंगे। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, अभी के लिए आप ये याद रखें। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो इस कर्क रेखा को कहां पर काटती है, इस तरह का एक प्रश्न रहेगा। मैं ये वापस बनाता हूं यहां पर। ये एक प्रश्न रहने वाला है कि जो मानक समय रेखा है वो भारत में कर्क रेखा को कहां पर काटती है। तो यह देखिए, ये जो पॉइंट बना है इस जगह का नाम है सूरजपुर। क्या नाम है? सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कर्क रेखा किसको काटती है? भारत की मानक समय रेखा को काटती है। कहां पर? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का नाम है, तो सूरजपुर जिले में काटती है। तो इस तरह से भारत के संबंध में कुछ एक फैक्ट्स किन राज्यों से गुजरती है, राज्यों से गुजरने के बाद में अधिकतम लंबाई कहाँ है, न्यूनतम लंबाई कहाँ है, सबसे नज़दीकी शहर कौन से हैं, या फिर कर्क रेखा जो मानक समय रेखा है उसको किस तरह से काटती है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे राजस्थान के संबंध में कि राजस्थान के संबंध में क्या क्या तथ्य कर्क रेखा से संबंधित हैं। तो ये आपके सामने राजस्थान का मैप है, राजस्थान से संबंधित तथ्य हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा की क्या स्थिति है। तो देखिए मेरे साथ आपको ये याद है कि कर्क रेखा सबसे कम अगर किसी राज्य से गुजरती है, जिनमें से 8 में से गुजरती है उससे, तो कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में भी केवल ये 2 जगह, केवल 2 जिले जो आपको येलो बॉक्स में दिख रहे हैं, ये हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो पहला ही प्रश्न बना कि राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। विशेष रूप से देखें हम तो बांसवाड़ा से ही गुजरती है। एक छोटी सी जगह डूंगरपुर की आ रही है और उस जगह का नाम है चिखली गांव। उस जगह का नाम है क्या? चिखली गांव। तो इस जगह से होकर के ये गुजरती है। सबसे पहले राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? लगभग 26 किलोमीटर है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 26 किलोमीटर है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के ये कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। अच्छा, अधिकांश जो राजस्थान है उसका भाग कर्क रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा से नीचे केवल एक कर्क रेखा बांसवाड़ा के भी आधे भाग से गुजरती है। तो राजस्थान लगभग पूरा का पूरा ही कर्क रेखा से ऊपर है। और कर्क रेखा से ऊपर वाला जो भाग है उसको कहते हैं क्या हम? शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से लेकर के और 66.5 डिग्री अक्षांश का। आगे बात करते हैं इसके बारे में। उत्तर में स्थित है राजस्थान। कर्क रेखा 2 जगहों से गुजरती है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के मध्य से, और डूंगरपुर का कौन सा गांव? चिखली गांव। ये याद रखना है कि कर्क रेखा राजस्थान के चिखली, जो डूंगरपुर जिला है उसके चिखली गांव से होकर के गुजरती है। कई बार इसका प्रश्न पूछा गया है, डूंगरपुर के किस गांव से गुजरती है विशेष रूप से? तो चिखली गांव। सबसे ज़्यादा नज़दीक जिला मुख्यालय, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक जिला मुख्यालय जो है वो कहाँ का है? बांसवाड़ा का है। और सूर्य की सबसे ज़्यादा सीधी किरणें भी यहीं पर पड़ती हैं। हमसे ये पूछा जाए राजस्थान में कि सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं और सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो देखिए ये कर्क रेखा है। यहाँ पर 21 जून को, कब? 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। उसके बाद कर्क रेखा नीचे विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, तो वो अलग चीज़ें हैं।
सूर्य की सीधी किरणें कभी भी इससे ऊपर नहीं जाती, मतलब कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाती। तो सबसे ज्यादा सीधी किरणें मैक्सिमम उत्तर की तरफ कहां पड़ती हैं? यहां कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा भारत राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, तो ज्यादा से ज्यादा इस जगह पर राजस्थान में सीधी किरणें पड़ सकती हैं। इससे ऊपर कहीं भी सूर्य की सीधी किरणें राजस्थान में नहीं पड़ेंगी, क्योंकि ये कर्क रेखा से ऊपर है और सूर्य की सीधी किरणें हमेशा कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में ही सीधी पड़ सकती हैं, जो कि प्रतिदिन बदलता है। 21 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को वापस वो भूमध्य रेखा पर जाता है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को वो वापस भूमध्य रेखा पर आता है। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जून में वापस कर्क रेखा पर पहुंचता है। तो इस तरह कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। तो राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें मात्र बांसवाड़ा जिले में और डूंगरपुर के चिखली गांव तक ही पड़ती हैं। तो यहां से जैसे जैसे हम ऊपर राजस्थान में जाते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? गंगानगर होगा। क्या होगा? गंगानगर। सबसे सीधी कहां पड़ती हैं? तो वो आपके बांसवाड़ा जिला होगा। तो इस तरह से याद रखें आप कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं, सबसे ज्यादा तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है। मान लीजिए पेपर में प्रश्न दे दिया कि निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं, और मान लो इन 4 के नाम दे दिए। एक ये दिया, राजसमंद दिया, पाली दिया, जोधपुर दिया और चूरू दिया। तो आपका आंसर क्या होगा? चूरू होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर में, राजस्थान का सबसे ज्यादा उत्तर वाला जिला इन 4 में से, वैसे सबसे ज्यादा उत्तर में तो गंगानगर है, लेकिन ऑप्शन में गंगानगर नहीं दिया गया, ये 4 ही दिए गए। तो इन 4 में से कौन सा है? चूरू है। तो सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पड़ी? चूरू में। चूरू से भी तिरछे हनुमानगढ़ और गंगानगर में पड़ेंगी। सबसे ऊपर तक यहाँ गंगानगर है, तो इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं? गंगानगर के इस वाले भाग में पड़ती हैं। तो ये सूर्य की तिरछी किरणों वाला मामला आप याद रखें। सबसे ज्यादा सीधी किरणें बांसवाड़ा, और जैसे जैसे हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर से ऊपर जाएंगे, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाएगा और सबसे ज्यादा तिरछी किरणें गंगानगर जिले में पड़ती हैं। पूछा जाए कि कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, जिला कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गंगानगर है। एक विशेष तथ्य यह है कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा को माही नदी, कौन सी नदी? ये माही नदी कर्क रेखा को बांसवाड़ा जिले में 2 बार काटती है। ऐसी नदियां तो दुनिया में काफी सारी हैं जो इन रेखाओं को एक बार काट करके इधर से या इधर से कहीं से भी गुजरती हैं, लेकिन राजस्थान के या भारत के संबंध में हम देखें तो भारत की एक नदी है जिसका नाम है क्या? माही नदी। कौन सी नदी है? माही। और ये माही नदी कर्क रेखा से किस तरह से संबंधित है कि ये एमपी में से निकल करके आकर के बांसवाड़ा में जाती है और बांसवाड़ा में से इस तरह से निकल करके ये गुजरात में जाती है। ये कौन सी नदी? माही नदी। तो आप देखें तो कर्क रेखा को एक बार तो यहां काटेगी और एक बार यहां काटेगी। तो एक बार तो राजस्थान में प्रवेश करके और एक बार राजस्थान में से लौटते समय। तो कर्क रेखा माही नदी को या माही नदी कर्क रेखा को, दोनों बातें ठीक है अपनी अपनी जगह, 2 बार काटती हैं। तो ये कुछ एक तथ्य राजस्थान के संबंध में रहे। हाँ, एक और चीज जो कर्क रेखा से संबंधित मैं आपको यहां बताता हूं कि हाँ, कर्क रेखा का क्या महत्व है। तो देखिए, जब हम विश्व के संबंध में बात करते हैं तो हमारी जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 गोलार्धों में बांटती है। उत्तरी और दक्षिणी। ऊपर वाला 0 डिग्री से ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। अरे ये पूरा गोलार्ध है, ऊपर वाला आधा गोला हो गया इस रेखा की वजह से, तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, आप सब जानते हैं। ऊपर 23 सही 1/2 डिग्री जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा,
और यहाँ 23 सही 1/2 डिग्री, इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में बात करेंगे। ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो पृथ्वी को जब तापीय कटिबंधों में बांटा जाता है, अरस्तु नाम के एक विद्वान हुए थे, भूगोलवेत्ता हुए थे, तो अरस्तु नाम के विद्वान ने सबसे पहले पृथ्वी को तापीय कटिबंधों में बांटा था। तो भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, ये जो पूरा का पूरा भाग है, ये जो भाग है पूरा, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंध। तो विश्व मानचित्र में या ग्लोब पर उष्ण कटिबंध की स्थिति कहाँ है? तो वो कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में है। उसके अलावा 66.5 डिग्री अक्षांश है, नीचे की तरफ S और ऊपर की तरफ N, क्योंकि ऊपर का है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 66.5 डिग्री है। तो इस वाले भाग को जो कर्क रेखा से ऊपर 66.5 और मकर रेखा से नीचे 66.5 है, तो इसको जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। ये जो भाग है ये किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। पेन का कलर अगर चेंज कर दें यहां तो ठीक से दिखेगा थोड़ा। ये शीतोष्ण कटिबंध, ऊपर वाला भी शीतोष्ण और ये नीचे वाला भी शीतोष्ण कटिबंध। तो याद रखें 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी कौन सा कटिबंध है? तो शीतोष्ण कटिबंध है। उसके बाद ये पोल होते हैं 90 डिग्री इधर और ये 90 डिग्री इधर, और ये वाला जो भाग है ये जो भाग है इसे कहा जाता है क्या? शीत कटिबंध। इसे कहा जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध और ऊपर वाला भी कौन सा? शीत कटिबंध। तो याद रखें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध, उसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 से 66.5 दक्षिण में शीतोष्ण, और लास्ट में यहाँ 66.5 से 90, 66.5 से 90 कौन सा कटिबंध है? तो वो है आपका शीत कटिबंध। एक तथ्य और भारत के संबंध में जो कर्क रेखा से था वो आपके यह रहेगा कि कर्क रेखा जब भारत में से बीचों बीच से गुजरती है तो भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा से ऊपर का जो भाग है, अब कर्क रेखा से ऊपर कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण। तो भारत के लिए ये जो कटिबंध है ये कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से नीचे वाला जो है वो है भारत का कौन सा कटिबंध? तो उष्ण कटिबंध। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा से नीचे वाला भाग जो है वो उष्ण कटिबंध है। तो इस तरह से कर्क रेखा वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर और राजस्थान के स्तर पर जो भी सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाती है वो सारे मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। कोई सवाल अगर रहता है आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी जो भी जिज्ञासा है उसे शांत कर पाऊँ। आप इसका अध्ययन करें, एक दो बार आप इसको पढ़ें और मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसी आशा है कि आपको इससे सहूलियत मिलेगी। आप कर्क रेखा के बारे में समझ पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।